दोस्तों, स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल का कनेक्शन और पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है। सिर्फ कंट्रोल का कनेक्शन और पावर का कनेक्शन करने से नहीं होगा, इसका डायग्राम बना के अच्छा से समझाना भी पड़ता है। जब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्रियल में जाके इंटरव्यू देते हैं, आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप अच्छा से फॉलो करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू है वो अच्छा होगा। और बहुत सा देखिएगा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन के ऊपर भी आपको अच्छा से ध्यान देना है। जैसे एक आपका आर डॉल स्टार्टर है या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है या स्टार डेल्टा स्टार्टर है या स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का स्टार्टर है, तो ये जो कंट्रोल सप्लाई है ये कितना वोल्ट का है और कितना वोल्ट का होता है। जितना सारा फ्रेंड कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन में ड्यूटी कर रहे हैं 2023 में, हम जो कंट्रोल कनेक्शन के बारे में बताएंगे तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी के डेट में आपको 2 कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा आपका 24 वोल्ट एसी का और एक मिलेगा आपका 24 वोल्ट डीसी का, अभी 2023 में। और ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको सीसीएम में मिलेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म 2 नंबर में आ जाता है कि 110 वोल्ट एसी और 230 वोल्ट एसी और 415 वोल्ट एसी। ये जो कंट्रोल कनेक्शन है ये ज़्यादातर देखिएगा इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इतना सारा कंट्रोल कनेक्शन का बारे में अगर आप अच्छा नॉलेज बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, कैसे एक अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या आर डॉल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन कर रहे हैं, तो जब आप स्टार्टर के पास जाइएगा तो आपको किस तरह से कन्फर्म होगा कि ये जो हमारा कंट्रोल कनेक्शन है ये कितना वोल्ट का है। इसको भी आप सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर में कन्फर्म कर सकते हैं सिर्फ स्टार्टर को देख के। वो किस तरह से, ज़्यादातर देखिएगा हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल में, ये जो पावर का कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर को ध्यान से देखते नहीं है। इस कॉन्टैक्टर को एक बार अगर आप अच्छा से देखिएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कितना वोल्ट का है। ये कॉन्टैक्टर जो है पावर का देखने में आपका सेम रहता है, लेकिन जो कंट्रोल कनेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मेरे हाथ में ये जो पावर का कॉन्टैक्टर है, इसमें जो आपका A1 का टर्मिनल है इसका साइड में एगो छोटा सा नेम प्लेट दिया हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 110 वोल्ट एसी। मतलब इस कॉन्टैक्टर में अगर आपको कनेक्शन करना है तो 110 वोल्ट का ही सप्लाई देकर कंट्रोल कनेक्शन करना पड़ेगा। वही सेम टू सेम देखने में ये जो कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल के बगल में साफ साफ एक छोटा सा नेम प्लेट दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो देखने में आपका सेम टू सेम है, लेकिन इसका जो कॉइल वोल्टेज है ये अलग अलग होता है। जहाँ पे आपका 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर रहेगा उसका भी बगल में छोटा सा नेम प्लेट में लिखा हुआ रहता है। और यही जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में देखिएगा पूछ देता है कि ये जो आपने कंट्रोल सप्लाई बनाए हैं ये कितना वोल्ट का है। आप बता दिए कि ये 220 या 230 वोल्ट का है, तो आपसे पूछ देगा कि कितना वोल्ट का कंट्रोल कनेक्शन होता है। तो ये जो छोटा छोटा एक्सपीरियंस है ये आपको बना के रखना है। इसके बाद आ जाता है कि ये जो फेज और न्यूट्रल है ये कहाँ से आया है, आकाश से तो नहीं ना गिरा है। तो इस जगह पे भी अगर आप ओरिजिनल डायग्राम देखते हैं और प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आपको बताने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये जो फेज और न्यूट्रल है ये आपका कंट्रोल बसबार से आया है। जब आप एक कंट्रोल डायग्राम एक्सप्लेन कीजिएगा यानी कि अच्छा से समझाइएगा, तो पहले आपको न्यूट्रल का कनेक्शन के बारे में अच्छा से समझाना है, इसके बाद आपका फेज का कनेक्शन के बारे में समझाना है। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ,
न्यूट्रल सप्लाई आया, कहाँ से आया? कंट्रोल बसबार से आया। फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर, रिवर्स, टाइमर, स्टार, मेन और डेल्टा का जो कॉन्टैक्टर है, इसमें जो आपका A2 का टर्मिनल है, इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। इस जगह में कुछ क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, ये पावर कॉन्टैक्टर है या एक्जुलरी कॉन्टैक्टर है? ये जो बीच वाला निशान है, इसको देख कर आप बोल सकते हैं कि ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है। और अगर आपका एक्जुलरी कॉन्टैक्टर रहता तो ये जो बीच वाला निशान है, ये नहीं रहता। इसके बाद आ जाता है ये जो टाइमर है, ये ऑन डिले टाइमर है या ऑफ डिले टाइमर है। तो ये जो बीच में क्रॉस दिया हुआ है, इसी को देख के आपको समझ जाना है कि ये हमारा ऑन डिले टाइमर है। अगर ऑफ डिले टाइमर रहेगा तो ये बीच वाला निशान नहीं रहेगा। ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है और छोटा छोटा जो एक्सपीरियंस होता है, इसके बारे में जितना अच्छा नॉलेज बनाइएगा, उतना अच्छा आपका इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होगा। अभी फेज सप्लाई आया कंट्रोल बस बार से, किस में आया? एमसीबी में आया। तो जब एमसीबी बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका एनसी बनेगा। फेज सप्लाई हमारा ऑयलर में आएगा। ओवरलोड रिले, इसका एनसी पॉइंट में इन होगा, यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद किस में आ जाएगा? जो आपका इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। तो जो आपका इमरजेंसी रहता है, इसके पीछे पे भी देखिएगा एनसी एलिमेंट लगा हुआ रहता है। और जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है, इसका पीछे पे भी एनसी एलिमेंट लगा हुआ रहता है। तो दोनों में आखिर अंतर क्या है ना? इसको जब तक हम दबा के रखते हैं, ये जो एनसी एलिमेंट है, ये आपका एनओ होता है। जैसे ही छोड़ देते हैं तो नॉर्मल में फिर एनसी हो जाता है। लेकिन जो आपका ये इमरजेंसी स्टॉप स्विच है, इसको हमने एक बार दबा दिया। जब तक ये दबा हुआ रहेगा, ये जो एनसी पॉइंट है, ये आपका एनओ रहेगा। जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं, तब तक आपका किसी भी हाल में एनसी नहीं होगा। इसीलिए देखिएगा इंडस्ट्रियल में आपको ये इमरजेंसी स्टॉप स्विच ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कि एक बार दबा के छोड़ देंगे तो किसी भी हाल में ये जो स्टार्टर है, ये आपका चालू नहीं होगा। अभी आपको इसका अंतर पता चल गया। इसके बाद आ जाता है ये जो आपका ऑन वाला पुश बटन, जिसको हम लोग एनओ बोलते हैं। तो इसको भी जब तक दबा के रखेंगे तब तक एनसी बनता है। जैसे ही छोड़ देंगे दोबारा एनओ हो जाता है। एनओ एनसी को अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं तो कोई भी कंट्रोल कनेक्शन आप डायग्राम देख के सेम टू सेम कनेक्शन कर दीजिएगा। अभी इमरजेंसी में इन हुआ फेज सप्लाई, फिर यहाँ से आउट हुआ। नॉर्मल में ये एनसी बना हुआ तो फेज सप्लाई आ गया। फिर यहाँ से ऑफ वाला जो पुश बटन है, इसमें इन हुआ, फिर यहाँ से आउट हुआ। तो यहाँ तक हमारा फेज सप्लाई आ रहा है। अभी ये जो कनेक्शन होता है, इसको आपको अच्छा से समझना है। तो फेज सप्लाई का एक वायर आया, किस में आया? जो आपका फॉरवर्ड का पुश बटन है, इसका इन में, यहाँ से फिर आउट हुआ। आउट होने के बाद किस में आ गया? जो आपका रिवर्स का ये पावर कॉन्टैक्टर है, इसमें जो आपका एनसी है, एनसी में इन हुआ। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर है, इसका A1 का टर्मिनल में। अभी ये जो फॉरवर्ड का पुश बटन है, जब तक हम दबा के रखेंगे तो यहाँ पे एनसी बनेगा। फेज सप्लाई हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का A1 तक आएगा और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो जब तक दबा के रखेंगे तभी तक आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। जैसे ही छोड़ देंगे तुरंत बंद हो जाएगा। इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंचिंग कनेक्शन। अभी इसको होल्डिंग कनेक्शन भी करना है। तो ये जो आपका फेज सप्लाई आ रहा है, यहाँ से एक वायर आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, इसमें जो एनओ है, एनओ में इन करना है। इन करने के बाद यहाँ से फिर आउट करना है। आउट करने के बाद ये वाला जो वायर है, जो आपका रिवर्स का इनपुट है, मतलब जो रिवर्स कॉन्टैक्टर में एनसी लगा हुआ है, उस एनसी का इनपुट में आपको देना है। तभी क्या होगा? परफेक्ट इंटरलॉक काम करेगा। अगर इस वायर को यहाँ पे लगा देते हैं तो परफेक्ट काम नहीं करेगा। वो मैं आगे बताऊंगा इसमें दिक्कत क्या होगा।
अभी सेम टू सेम रिवर्स साइड पे भी यहाँ पे फेज सप्लाई आ रहा है, एनओ में इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, आउट होने के बाद ये जो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका एनसी में इन होगा, यहाँ से आउट होके रिवर्स का A1 का टर्मिनल में आ जाएगा। होल्डिंग सप्लाई किस तरह से देना है, ना फेज सप्लाई आया, जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है इसका एनओ में इन हुआ, यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इसका एनसी जो है एनसी में इन में आपको जोड़ देना है। अगर यही सेम टू सेम आप इंटरलॉक दे के कनेक्शन करते हैं तो ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड का दोनों पावर कॉन्टैक्टर है इसको हाथ से भी दबा दीजिएगा, किसी भी हाल में आपका ये दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन नहीं होगा। अगर दोनों कॉन्टैक्टर आपका एक साथ ऑन हो रहा है तो अभी आपको समझ जाना है कि हमारा ये जो इंटरलॉक है इसी में गलती हुआ है, इसीलिए दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन हो जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा स्टार्ट डेल्टा। तो स्टार्ट डेल्टा में क्या होता है कि पहले हमको टाइमर को ऑन कराना पड़ता है, वो किस तरह से वो भी समझ लेते हैं। तो फेज सप्लाई हमारा आ रहा है, जब फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जैसे ही आपका ये जो एनओ है ये एनसी बनेगा, फेज सप्लाई सीधा आ जाएगा टाइमर का A1 का टर्मिनल में, और A1 का टर्मिनल में जैसे आएगा तो आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। इस जगह में एक डाउट बना हुआ रहता है कि ये जो स्टार्ट डेल्टा का होल्डिंग सप्लाई है ये कहाँ से आ रहा है, ना ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स का एनओ का यूज किया गया है यही आपका होल्डिंग सप्लाई है। क्योंकि ये जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है ये जब ऑन होता है तभी इसका जो एनओ है एनसी बनेगा और फेज सप्लाई डायरेक्ट आके टाइमर को ऑन करेगा। इसी जगह में देखिएगा कनेक्शन करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, बाकी सब कनेक्शन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए जो हमने ये कॉन्टैक्टर दिखाए हैं तो इसमें देखिएगा इस टाइप का एलिमेंट लगाना पड़ता है, ऐसे करके बैठा के। तो इसमें जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो एनो एलिमेंट है दो दो लगाना पड़ेगा। किस लिए, आपने यहाँ पे एगो लगाए हैं फिर ये दूसरा लगाना पड़ेगा तभी ये सक्सेस होगा। तो इस तरह से दोस्तों प्रैक्टिकल में जब आप कनेक्शन करके देखिएगा, डायग्राम देख देख के कनेक्शन कीजिएगा तो बहुत ही आपको आसान लगेगा। तो अभी ये जो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है ये आपका ऑन है, जैसे ही ऑन होगा ये एनो पॉइंट आपका एनसी बनेगा, एनसी बनने के बाद आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर जैसे ही ऑन होगा उसके साथ एक चीज़ और देखिएगा, इंटरव्यू में पूछता है कि स्टार्ट डेल्टा में पहले कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूँ कि स्टार कॉन्टैक्टर पहले ऑन होगा। तो जब आपका टाइमर ऑन होगा इसके साथ साथ आपका स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा। किस तरह से, ना ये जो फेज सप्लाई है ये तो टाइमर को ऑन करा दिया, यहाँ से फेज सप्लाई आ रहा है, टाइमर का एनसी में इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, आउट होने के बाद ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है यहाँ से कोई इंटरलॉक देना पड़ता है, तो इसमें इन हुआ, यहाँ से आउट होने के बाद स्टार कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल में आ गया। जैसे ही आपका टाइमर ऑन होगा तुरंत आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। स्टार कॉन्टैक्टर जब तक ऑन नहीं होगा तब तक मेन कॉन्टैक्टर आपका ऑन नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा टाइमर ऑन हो गया, टाइमर जैसे ही ऑन हुआ तो आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। स्टार कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तब क्या होगा, ये जो स्टार कॉन्टैक्टर का एनो एलिमेंट है ये आपका एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा यहाँ से आपका जो मेन कॉन्टैक्टर है इसका A1 में आपका सप्लाई आ जाएगा। तो आपका टाइमर, स्टार और मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अभी ये जो दूसरा एनो दिया हुआ है ये किस लिए दिया हुआ है कि जब आपका ये जो टाइमर है इसको आपने कितना सेकंड में सेटिंग किए, ना हम 0.5 सेकंड में या 0.8 सेकंड में सेटिंग किए, तो 0.8 सेकंड के बाद ये जो स्टार कॉन्टैक्टर है ये बंद होगा। तो जिस टाइम बंद होगा तो उस टाइम ये जो मेन कॉन्टैक्टर है ये किसी भी हाल में छोड़ देना नहीं चाहिए। मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करके रखने के लिए ही ये जो एनो है एनो का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका फेज सप्लाई किस तरह से दिया हुआ है कि स्टार कॉन्टैक्टर जब आपका ऑन हुआ ये तो एनसी बना, यहाँ से आपका फेज सप्लाई मेन कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल में आ गया, और यही फेज सप्लाई से ये जो मेन कॉन्टैक्टर है इसमें जो आपका एनो लगा हुआ है इसमें इन हुआ, यहाँ से आउट करके ये मेन कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल में आ गया। तो अभी आपका टाइमर, स्टार और मेन ये तीनों ऑन हो गया। इसके साथ जो आपका फॉरवर्ड साइड मतलब मोटर आपका सीधा तरफ घूम रहा है
तो एक साथ में फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, टाइमर, स्टार और मेन कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन हो गया। जब ये ऑन होगा तो उस टाइम आपका मोटर सीधा तरफ घूमेगा। अभी यही जो आप कनेक्शन कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू होल्ड करके रखिएगा तो 0.8 सेकंड के बाद फिर ये डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर किस तरह से ऑन होगा ना, ये जो 0.8 सेकंड है, ये जो टाइमर का एनसी पॉइंट है, ये आपका एनो हो जाएगा। जैसे ही एनो होगा तो ये स्टार कॉन्टैक्टर छोड़ देगा। जैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर छोड़ देगा तो ये जो टाइमर का एनो पॉइंट है, ये एनसी बनेगा। एनसी जैसे ही बनेगा, फेज सप्लाई इससे आउट होगा। आउट होने के बाद ये जो स्टार कॉन्टैक्टर बंद हुआ है, यहाँ से एक इंटरलॉक दिया हुआ था, ये स्टार कॉन्टैक्टर जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ से फेज सप्लाई इन हुआ, स्टार कॉन्टैक्टर का जो एनसी एलिमेंट है इसमें इन हुआ, फिर यहाँ से आउट करके जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में आ गया। तो इस टाइप से दोस्तों अगर आप एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू में समझा देते हैं, तभी पता चलता है कि आपको ड्राइंग अच्छा से पढ़ना आता है और आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। यही सब पॉइंट जो है जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो देखिएगा, देखता है कि आखिर आप प्रैक्टिकल में काम किए हैं या नहीं किए हैं। अभी आ जाता है इसका पावर का कनेक्शन। तो L1, L2, L3 ये क्या है ना, जो आपका पावर का सप्लाई है R, Y और B, इसको हम लोग L1, L2, L3 बोलते हैं। तो पहले आपका किस में इन हुआ ना, MCCB में। तो जो आपका पावर सर्किट है शुरू में ही MCCB क्यों लगा हुआ रहता है ना, MCCB एक आपका सेफ्टी डिवाइस है। जैसे MCB आपका काम करता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। और MCB का फुल फॉर्म देखिएगा, इससे पहले भी जो वीडियो बनाया हूँ MCCB का फुल फॉर्म सारा चीज़ बताया हूँ। तो अगर ये जो MCCB है, अगर कोई कारण से इस जगह में या फॉरवर्ड रिवर्स का जो पावर कॉन्टैक्टर है शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका MCCB ट्रिप हो जाएगा। MCCB में आपका दो को प्रोटेक्शन मिलता है, एक होता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। जब हम MCCB को ऑन करेंगे तो ये तीनों पोल जो है एक साथ में कनेक्ट होगा। इसका सिंबल, ये बीच वाला जो निशान देख रहे हैं, इसी से ही कॉन्फर्म होता है कि ये तीनों पोल एक साथ में कनेक्ट होगा। तो R, Y और B सप्लाई किस में आया, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में आया। तो जब आपका फॉरवर्ड साइड कॉन्टैक्टर ऑन होगा, R, Y और B सप्लाई आएगा किस में, जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर का इनपुट में। और यहाँ से R, Y और B जाएगा किस में, डेल्टा कॉन्टैक्टर में। तो जब आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो R, Y और B जाएगा मोटर टर्मिनल में, और डेल्टा कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा यहाँ से भी R, Y और B जाएगा मेन आपका मोटर टर्मिनल में। ये दोनों चीज़ अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं तो बिल्कुल एकदम क्लीन आप जो इंटरव्यू है उसमें आप अच्छा से समझा सकते हैं और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं और थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना के क्लीन आप लोगों को समझा दूंगा। हमने एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं, आप भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज़्यादातर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक चलता रहता है। यही सेम टू सेम मैं क्लास दे देता हूँ। जब तक जितना भी स्टूडेंट है नहीं बोलता है कि हमको अच्छा से समझ में आया है, तब तक कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास चालू रहता है। चाहे तो आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत बड़ा चार्ज नहीं लगता है, एकदम एक एक स्टूडेंट जो है वो अच्छा से सीख सके, इसीलिए एकदम मामूली थोड़ा सा ही अमाउंट रखा गया है। वो भी ऑनलाइन क्लास जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा किस लिए रखा गया है और इसका कारण क्या है, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।